नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। एज ए कोच मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि कुछ ऐसा बताया जाए जिससे हम बीमारी ना हो, और बीमार नहीं होंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। तो मस्त रहने के कुछ एक तरीकों में हमारी मदद करती हैं हमारी किचन की बहुत सारी चीजें। आज मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाली हूँ वो एक मसाला भी है और वो एक बहुत अच्छी दवा भी है, और उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी हैं। क्या है वो चीज, आप देखकर पहचानिए और पहचानने के बाद कमेंट करके मुझे बताइए क्या है। ये देखिए, ये है छोटे छोटे दाने। समझ गए होंगे आप, पहचान गए होंगे। ये है काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर हम अपने खाने में यूज करते हैं। इसको फ्लेवर के लिए यूज करते हैं और इसको टेस्ट के लिए यूज करते हैं। इसका स्वाद जितना चटकारेदार होता है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा है। अगर हम इसको मसाले के साथ मिला के अपने दही में, सैलेड में कहीं भी डालें तो उसका स्वाद जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जैसे वो स्वाद बढ़ता है उसी तरीके से इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बढ़ जाती है। जब हम इसका सिर्फ यूज करने का तरीका सही होना चाहिए और सही मात्रा में यूज करनी चाहिए। कोई भी चीज अंधाधुंध बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो वो नुकसान करेगी। अगर सही मात्रा में, सही रेशो में यूज करेंगे तो वो हमें फायदा ही करेगी। तो चलिए ये छोटे से दिखने वाले दाने यानी कि काली मिर्च के बारे में बात करते हैं कि इससे हमें क्या क्या हेल्थ बेनिफिट मिल सकते हैं, कब खानी चाहिए, क्यों खानी चाहिए और किस प्रॉब्लम में कितनी और किस तरह से खानी चाहिए। किसी भी चीज को अगर हम सुपर फूड कहें, सुपर मसाला कहें, तो उनमें काली मिर्च का भी नाम आता है। सुपर मसाला मतलब ऐसा एक मसाला जो बड़े आराम से मिल जाता है, जो पॉकेट पर हैवी नहीं है, मतलब आसानी से सस्ते में भी मिल जाता है और बहुत बेनिफिशियल भी है। काली मिर्च की प्रॉपर्टीज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। ये तीनों ही चीजें अगर हमारी बॉडी में नहीं है, यानी कि टॉक्सिन्स नहीं है, यानी कि इन्फ्लेमेशन नहीं है, और यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है, तो हमारी सेहत वैसे ही अच्छी रहेगी। और ये इन तीनों में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, बहुत ज्यादा मदद करती है। और ये मार्केट में दोनों ही फॉर्म में मिल जाती है, चाहे आप पाउडर फॉर्म में लें चाहे इसको साबुत लें। लेकिन मैं प्रीफर करती हूँ साबुत लेना, क्योंकि जब हम किसी चीज को साबुत लेते हैं और घर में उसको पीसते हैं तो हमें उसकी प्योरिटी की गारंटी होती है। चीज जितनी ज्यादा प्योर होगी उतनी ज्यादा फायदेमंद होगी। पाउडर में मिलावट हो सकती है, पाउडर बहुत दिन से बना हुआ रखा हो सकता है, उसके ऑयल सूख गए हो सकते हैं, कोई तो वो इतना यूजफुल नहीं होता जितने की ब्लैक पेपर साबुत अगर हम लेते हैं और जब हमें यूज करनी है तब हम उसको कूट के यूज करते हैं, और तभी हम उसके सारे के सारे हेल्थ बेनिफिट्स लेके उसका पूरा उसकी मेडिसिनल वैल्यू को अपना के फायदे उठा सकते हैं। तो सबसे पहला इसका फायदा है कि ये इंडाइजेशन को दूर करती है, डाइजेशन में मदद करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। अगर हम किसी के पेट में दर्द है, किसी को गैस है, एसिडिटी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, बहुत भारी भारी लग रहा है, तो तुरंत अगर 7-8 दाने काली मिर्च के तवे पर भून के, कूट के और उनको गर्म पानी के साथ खा लिया जाए तो तुरंत राहत मिलती है, गैस से भी, एसिडिटी से भी, और इंडाइजेशन है उससे भी। अगर खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो खाने में भी टेस्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब इंडाइजेशन होता है, पेट फूलता है, तो खाने को मन भी नहीं करता है। तो ये वहां भी राहत देके और खाने के टेस्ट को तो खैर बढ़ाती है और साथ में भूख को भी बढ़ाती है। थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा लेके तवे पे रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रख लें, और साथ में अगर टेस्ट को और बढ़ाना है तो साथ में ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक भी ले लें, पीस के रख लें। अपने सैलेड पर डालें, अपनी दही पर डालें, लस्सी में डालें, छाछ में डालें, इवन शिकंजी में भी अगर डालते हैं तो इस स्वाद के साथ साथ हेल्थ बेनिफिट हमको सारे इसके मिलते हैं। क्योंकि ये डाइजेशन के लिए अच्छी है तो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छी है, और जब गट हेल्थ अच्छी रहती है तो हम बहुत सारी बीमारियों से अपने आप ही बचे रहते हैं। अगर पेट सही है तो मतलब हमारी सेहत सही है, पेट सफा तो हर रोग दफा। तो ये हर रोग को दफा करने में ये हमारी मदद कर सकती है। इसका एक और फायदा है कि अगर हम इसको अपने डाइट में शामिल करते हैं, चाहे सैलेड में या दही में, तो ये हमारे जो बाकी जो हमने खाना खाया है उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने में भी हेल्पफुल होती है। मतलब वो न्यूट्रिएंट भी अच्छे से एब्सॉर्ब होंगे। और नंबर 2 पर आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आजकल सब लोग परेशान है, बैली फैट और वेट गेन। तो ये वेट लूज करने में भी मदद करती है और बैली फैट को बर्न करने में भी मदद करती है। बैली फैट, इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो फैट को मेल्ट करते हैं और फैट को जमा नहीं होने देते हैं, क्योंकि फैट अगर एक बार जमा होना शुरू हो जाए तो वो तकलीफ देता है। तो फैट कटर इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं और बैली फैट से छुटकारा मिल सकता है।
इसकी तो ऐसी भी प्रॉपर्टीज हैं कि ये कैंसर जैसी बीमारी से भी हमें बचा सकती है। इसके अंदर जो पेपरिन होता है वो उसकी इमेंस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर हम अपने डाइजेशन को इसकी मदद से सही रख पाए तो हम कई सारी बीमारियों से खुद ही बच जाएंगे। मोटापा नहीं बढ़ेगा, बैली फैट नहीं बढ़ेगा। इसके साथ है, किसी की आवाज अगर खरखरा गई है, जैसे बहुत दिन तक गला खराब हो गया, टॉन्सिल हो गए, तो आवाज में एक खरखरापन आ जाता है, एक भारीपन आ जाता है, उसको अगर दूर करना है तो उसमें भी काली मिर्च बहुत फायदा कर सकती है। करना सिर्फ इतना है कि ये इस तरीके से 7-8 दाने लेने हैं, इसको तवे पर रोस्ट करना है और हल्का सा कूट लेना है, फिर 1 चम्मच शहद के साथ इसको मिला के रखना है और थोड़ा थोड़ा करके उसको लिक करना है, चाट लेना है। तो गले में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में होने वाली कोई भी समस्या है उससे ये बहुत जल्दी छुटकारा देती है और आवाज में मिठास लाती है, मधुरता लाती है। आवाज का जो एक भारीपन और खरखरापन है उसको दूर करती है। ब्लैक पेपर तो मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। ये जो ब्रेन के केमिकल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करती है और जब ब्रेन के केमिकल एक्टिवेट होंगे तो हमें बहुत सारी परेशानियों से वैसे छुटकारा मिल जाता है। ब्रेन से रिलेटेड कुछ एक ऐसी परेशानियां होती हैं जो एज के साथ साथ बढ़ जाती है, जैसे भूलने की बीमारी। जैसे किसी चीज को रखा और फिर ढूंढते घूम रहे हैं, जैसे किसी से मिले और याद नहीं रहता किससे मिले थे। तो ऐसी जो ये भूलने वाली परेशानियां हैं ये नहीं होंगी अगर इनको सही समय से ही अपनी डाइट में शामिल कर लिया गया था या अभी भी कर लेते हैं तो माइंड को शार्प करती है, क्योंकि उन केमिकल्स को एक्टिवेट कर देगी और वो केमिकल्स जो है वो आपके ब्रेन को शार्प रखेंगे, माइंड को काम रखेंगे और आपकी याददाश्त को कमजोर नहीं होने देंगे। सिर्फ ब्रेन, सिर्फ डाइजेशन, सिर्फ स्टमक उसके लिए नहीं, ये आपके दांतों के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर दांत में कीड़ा लग जाए या दांत में दर्द हो रहा है तो एक काली मिर्च का दाना उसको उस दांत के ऊपर रखो और थोड़ी देर के लिए मुंह बंद करके बैठ जाओ। जो इससे जो लार निकलना शुरू होगी वो दाना मुंह में रखने से, वो लार आपके दांतों के दर्द को, दांतों के लगे कीड़े को ठीक करने में आपकी मदद कर सकती है। ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है, ये बालों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके स्किन और आपके बाल जो है वो उनको इंटरनल हेल्थ अगर अच्छी मिलेगी तभी वो बाहर से भी अच्छे रहेंगे। तो जब आपका डाइजेशन अच्छा होगा, जब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, जब बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाएंगे तो बाल और जो आपके स्किन है उसकी हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी। बालों पर और स्किन पर, इन दोनों पर इसका पैक भी लगा सकते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि काली मिर्च में क्योंकि एक तीखापन होता है, एक चरचरापन होता है, वो स्किन में इरिटेशन क्रिएट कर सकता है। तो इसको दही के साथ मिला के, दही के साथ थोड़ी सी काली मिर्च कूट के लगा लें और थोड़ी देर लगाने के बाद फिर ठंडे पानी से धो लें तो एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्किन पर रैशेज है वो नहीं होंगे और कोई और छोटी मोटी ऐसी परेशानियां वो भी इससे दूर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, वो तीखापन जो है वो लगता है, इसलिए एकदम से ठंडे पानी से धोना बहुत जरूरी है और दही के साथ ही इसको लगाना जरूरी है। इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4-5 दाने ही कूट के मिलाने हैं बस। ऐसे ही बालों पर लगा सकते हैं, डैंड्रफ वगैरह से छुटकारा मिल सकता है। ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। हार्ट हेल्थ, आर्टरीज को मजबूत करती हैं, कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देती। जब कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो ब्लॉकेज के चांसेस नहीं होंगे और ब्लॉकेज नहीं होगा तो आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी होगी। तो ब्लैक पेपर जो है वो हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में ये किडनी की बहुत मदद कर सकती हैं। ब्लैक पेपर लेने से यूरिन भी कई बार पास करना होता है और ब्लैक पेपर लेने से पसीना भी ज्यादा आता है। तो दोनों ही तरीके से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और जब टॉक्सिन बॉडी से बाहर निकलेंगे तो आपकी हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, एक बार दोबारा से गिन लेते हैं कि किस किस चीज में ये फायदेमंद है। ये आपके डाइजेशन के लिए अच्छी है, बैली फैट को कम करने के लिए अच्छी है, वेट लूज करने के लिए अच्छी है, आपकी आवाज में मिठास लाने के लिए अच्छी है, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छी है और बॉडी को टॉक्सिन फ्री रखने के लिए बहुत अच्छी है। ये आपकी बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये एक छोटी सी चीज है, बहुत महंगी भी नहीं है, आसानी से इसको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सिर्फ इसको अगर जितना आप इसको कोशिश करेंगे कि ताजा भून के, ताजा रोस्ट करना है, ताजा कूटना है और फिर उसको यूज करना है, तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी ज्यादा मिलेंगी आपको और इसका फ्लेवर भी ज्यादा मिलेगा। ताजा करने से फ्लेवर ज्यादा मिलता है और पाउडर ना लें, अगर इसको कूट के यूज करें तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है।
अगर ये छोटी सी चीज इतने सारे फायदे दे सकती है तो इसको डाइट में शामिल करना तो बनता ही है। आपको कैसी लगी इसकी जानकारी वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं, छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं, बहुत काम की होती हैं। इसलिए अगर आप आगे भी शेयर करेंगे तो बहुत लोगों को इससे फायदा होगा। आप तो फायदा उठाइए, साथ में औरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।